अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को जांचने पहुंचे अंबाला रेंज आईजी श्रीवास कविराज। सुरक्षा के मद्देनजर 3 लेयर बैरिकेडिंग भी की गई। अन्य जिलों से भी पुलिस सुरक्षा लेकर लगाई गई है। कुरुक्षेत्र ब्रह्मसौर पहुंचकर हरियाणा असम पवेलियन डीपीआर विभाग द्वारा राज्य स्तरीय प्रदर्शनी व महाआरती स्थल पर पहुंचकर आईजी कविराज के साथ कुरुक्षेत्र उपायुक्त शांतनु शर्मा, एडीसी अखिल पिलानी, कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरिया व खुफिया विभाग के साथ की टीम ने किया निरीक्षण। गौरतलब है कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 7 से 24 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कल देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विधिवत शुभारंभ करेंगे और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित सेमिनार में पहुंचेंगे। इसके तत्पश्चात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हरियाणा व असम पवेलियन और हरियाणा डीपीआर विभाग की ओर से लगाई गई राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। कुरुक्षेत्र से विशाल अग्रवाल की रिपोर्ट। यहाँ पे वहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ, पहले निकलना पड़ेगा। यहाँ पर आकर गेट के बाहर रिसीविंग होगा, गेट के अंदर फिर दोनों करना चाहिए। नमस्कार। कल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 को शुभारंभ करने माननीय उपराष्ट्रपति जी कुरुक्षेत्र आएंगे। पहले कार्यक्रम जो रहेगा हमारा यूनिवर्सिटी में रहेगा, जो सेमिनार है हमारा 8वां सेमिनार है इस बारी। सेमिनार के बाद वो आएंगे पुरुषोत्तमपुरा बाग, वहाँ पर पहले असम पवेलियन, फिर हरियाणा पवेलियन और जो हमारी स्टेट एग्जीबिशन लगाता है डीआईपीआर डिपार्टमेंट, उसके बाद एक ग्रुप फोटो होगी और आरती में भी वो शामिल रहेंगे। तो ये मेन कार्यक्रम रहेंगे माननीय उपराष्ट्रपति जी के। तो कितने बजे पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति साहब? 3 बजे वो यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ही लैंड करेंगे और उसके बाद सेमिनार रहेगा 5 बजे तक। उसके बाद ब्रह्म सरोवर का कार्यक्रम है तकरीबन 45 मिनट का। तो और फिर जी होंगे आरती। तैयारियां पूरी कर ली है वहाँ? जी, एक रिहर्सल कल हुआ था। आज बिल्कुल जो एग्जैक्ट टाइम पे रिहर्सल फिर होगा कारकेड के साथ, बिल्कुल जो प्रॉपर रिहर्सल है, सबकी ड्यूटीज़ लग गई हैं और वो अपनी अपनी ड्यूटी स्थान पे ही रहेंगे। उनके साथ साथ कौन आएंगे? साथ का उनका जो उनके स्पाउस हैं वो आएंगे मैडम, और माननीय राष्ट्रपति। उनका जो पूरा स्टाफ है तकरीबन 25 से 30 लोगों का वो रहेगा। लोगों को लिए खास क्या रहेगा संदेश कल, क्योंकि क्राउड भी हो सकता है, कोई रूट डाइवर्ट वगैरह लोगों से? वो पुलिस डिपार्टमेंट ने व्यवस्था कर रखी है और अनाउंस भी किया है, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की हुई है, तो कोशिश रहेगी कि किसी को परेशानी ना हो। उपराष्ट्रपति के आने की कैसी तैयारियां हैं? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कितना तैयार है? जी, कुरुक्षेत्र में कल 17 दिसंबर को माननीय उपराष्ट्रपति जी सबसे पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार का विधिवत उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र में वो रहते हैं। उसके बाद 1 घंटे बाद करीबन 4:30 बजे के आसपास ब्रह्म सरोवर आएंगे।
ब्रह्म सरोवर में पहले वो आसाम पवेलियन का, जो आसाम की संस्कृति का एक पवेलियन तैयार हुआ है, पार्टनर स्टेट है हमारी इस बार आसाम। उसके बाद हरियाणा पवेलियन बिल्कुल उसके बगल में, हरियाणा स्टेट की जो संस्कृति दर्शन, वो पवेलियन का विधिवत उद्घाटन करेंगे। फिर उसके बाद हमारी स्टेट एग्जीबिशन लगी हुई है जो रथ के साथ वाले पार्क में, पुरुषोत्तमपुरा बाग में ही लगी हुई है। तो उस पार्क में एक भव्य एग्जीबिशन जिसमें गीता जी के श्लोकों का और विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें सरस्वती हेरिटेज बोर्ड और अन्य विभाग पार्ट ले रहे हैं। तो उनका लोकार्पण भी माननीय उपराष्ट्रपति जी के करकल्पों से होगा। फिर वो आरती में भाग लेंगे। महाआरती, जो आरती स्थल हमारा पुरुषोत्तमपुरा बाग में ही है, तो उस में भाग लेंगे। तो इस तरह से विधिवत तौर पे जो ये 8 दिन का कार्यक्रम है हमारा, 18 दिन का टोटल गीता महोत्सव रहता है, जिसमें 7 तारीख से 24 दिसंबर तक 18 दिन बनते हैं, जिनमें ये आज तक 10 दिन हो चुके हैं, जिसमें केवल क्राफ्ट, आरती और भजन संध्या चल रही थी। लेकिन जो 8 दिन आखिरी होंगे, इसमें मुख्य कार्यक्रम जैसे विभिन्न एग्जीबिशंस हैं, बुक स्टॉल्स हैं, बुक फेयर है और अलग अलग तरह के जितने भी मंचीय कार्यक्रम हैं, जैसे सांस्कृतिक संध्या के कार्यक्रम हैं, उसमें इस बार नीतीश भारद्वाज जी 23 तारीख को जो महाभारत सीरियल में भगवान कृष्ण की भूमिका में दिखे थे, उनकी एक मंचीय प्रस्तुति है। उससे पहले 20 तारीख को भाग्यश्री जी द्वारा, जो फिल्मी कलाकार हैं, उनके द्वारा एक मंचीय प्रस्तुति है। 17 तारीख कल श्री राम कला केंद्र के माध्यम से एक और भव्य प्रस्तुति भगवान कृष्ण से रिलेटेड, कृष्ण लीला से संबंधित आप देखेंगे। तो इस तरह से इन सब कार्यक्रमों का कल से विधिवत प्रारंभ होगा, जो 24 तारीख तक, 24 दिसंबर तक चलेगा। तो उपराष्ट्रपति जी पहला मौका होगा जगदीप धनखड़ जी का, पहली बार आ रहे हैं धर्मगिरी जी। माननीय उपराष्ट्रपति जी पहली बार कुरुक्षेत्र में इस महोत्सव में आ रहे हैं। उससे पहले उपराष्ट्रपति पद से 2002 में आना हुआ था, और ये अगर वैसे देखें तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में तो ये पहला मौका है। खास क्या रहेगा, खास क्योंकि इंतजार बस उस पल का। जी, हमारे लिए ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि प्रतिवर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 18 दिन का मनाते हैं, और लास्ट ईयर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि ये कार्यक्रम 6 दिन की बजाय 8 दिन का मनाया जाएगा। तो इस बार इतवार से इतवार, 17 तारीख से 24 तारीख इतवार तक ये 8 दिन का जो मुख्य कार्यक्रमों का सिलसिला है, वो माननीय उपराष्ट्रपति जी से शुरू होगा। ये एक सौभाग्य की बात है। तो सुरक्षा की बात की जाए, तैयारियां पूरी सुरक्षा की दृष्टि से? जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन दिन रात इस काम में लगा हुआ है। अलग तरह की रिहर्सल्स हो रही हैं, अलग अलग ड्यूटीज़ बटी हुई हैं, नाके लगे हुए हैं। तो यातायात के संबंध सिक्योरिटी में भी किसी भी तरह श्रद्धालुओं को मेन फोकस ये है कि जो आने वाले विजिटर्स हैं उनको किसी तरह इस सारे प्रकरण में इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। कल होंगे साथ में, और हायर एजुकेशन मिनिस्टर भी साथ में होंगे। हमारे पार्टनर स्टेट के कल्चर मिनिस्टर वो भी यहाँ पर रहने वाले हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट से श्री सुधांशु त्रिवेदी जी एमपी साहब, वो भी इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पे आ रहे हैं। तो गीता ज्ञान संस्थानों में भी जाएंगे? हाँ, इसके बाद, यहाँ के बाद फिर गीता ज्ञान संस्थान में जाएंगे। डॉक्टर साहब क्या बताएंगे, हरियाणा पवेलियन बनके तैयार कुरुक्षेत्र? अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर अब की बार पहली बार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग की ओर से हरियाणा पवेलियन की स्थापना की गई है, और इसमें 80 से ज़्यादा शिल्पकार हरियाणा की हस्तकला को दिखाएंगे। माननीय कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा जी के नेतृत्व में हमने बहुत प्रयास किया है कि हरियाणा की हस्तकला को यहाँ पर अच्छे तरीके से इस मेले में दिखाया जाए, और इसमें हरियाणा के अलग अलग जो आपकी मेवाती संस्कृति है, खादर, बांगरू, सारी संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इसके साथ ही यहाँ पर पगड़ी बंधाओ, फोटो खिंचाओ, विशेष रूप से हमने जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, हरियाणा के जो कुजीन है, चाहे उसमें खीर है, लापसी है, हलवा है और आपका जलेबी है, वो सारी यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। इसके साथ ही एक खुले मंच की स्थापना भी की गई है, जिस पर सुबह से लेकर शाम तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें हरियाणा के लोक रंग देखने को मिलेंगे, हरियाणा के नृत्य, रागनियाँ, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि 17 से 24 तक
हरियाणा के देसी ठाठ यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगे। देशा में देश हरियाणा, देशा में देश हरियाणा जी, तो दूध दही का खाना, और गीता जयंती में हरियाणा पैविलियन में जरूर आना। देशा में देश हरियाणा। इंतजार हो रहा है उपराष्ट्रपति के पहुंचने का? बिल्कुल, माननीय उपराष्ट्रपति जी इसको कल जो है दोपहर बाद इसका उद्घाटन करेंगे, इसका अवलोकन करेंगे। वो भी संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और इसलिए हमने इस संस्कृति को ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित करने के लिए सेल्फी पॉइंट्स बनाए हैं। युवा बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं और सेल्फी के हमने 10 से ज़्यादा पॉइंट्स बनाए हैं, जिसमें मतलब जो युवाओं के लिए विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बने। हरियाणवी में आमंत्रण दे दे हरियाणा के लोगों को। भाई सारा ना हाथ जोड़कर न्योंदा है, जरूर आना और आड़ा चूरमा खाकर जरूर जाना।